Hello everyone. Today the chapter Tom Sawyer. Tom Sawyer is the first lesson in prose and written by Mark Twain. Tom Sawyer is a naughty boy in this lesson and he works very cleverly in this lesson. So Tom Sawyer is the hero, is the main character in this lesson. So it's a very interesting story. So please listen the story and after them answer in this lesson very easily. So I explain the story of Tom Sawyer and written by मार्क ट्वेन. आज हम क्लास 9th वालों के लिए द फर्स्ट चैप्टर प्रोज का टॉम सॉयर जिसे लिखा है मार्क ट्वेन ने. अब हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं और आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट बुक इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू द अंडरस्टैंड. दिस इज़ टॉम सॉयर. ये जो पैराग्राफ है वो टॉम सॉयर के लिए है. टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर. इसका मतलब क्या है? आवाज़ आती है यहाँ से, वेयर कैन बी ही आंट पॉली आस्क्ड हर सेल्फ. यानी आंट पॉली अपने आप से कहती है कि वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है. जब उसने 2-3 बार बुलाया टॉम तो वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया. फिर बुलाया टॉम, फिर कोई उत्तर नहीं आया. तो आंट पॉली ने कहा अपने आप में उसे यहीं कहीं होना चाहिए या यहीं कहीं हो सकता है. ही मस्ट बी समवेयर हेयर, यानी उसे यहाँ कहीं होना चाहिए. शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे की ओर गई. लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, गार्डन की तरफ झाँक कर देखा. एंड देन तब शाउटेड अगेन, फिर से चिल्लाई, क्या? टॉम. लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया, यानी नो आंसर. द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, बूढ़ी औरत स्टूड माने खड़ी रही, देयर माने वहाँ, थॉटफुली विचारा मग्न में, यानी वह औरत जो है वहाँ सोचती हुई खड़ी रही. आखिर टॉम कहाँ है, यह उसके दिमाग में विचार मग्न यानी विचार चल रहा था. सडनली, अचानक, शी हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी. बिहाइंड हर, अपने पीछे, उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी. शी टर्न राउंड क्विकली, वह तुरंत मुड़ी. देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, यानी अलमारी, कपबोर्ड माने अलमारी के पास टॉम था. जब उसने देखा तो टॉम कहाँ था? अलमारी के पास टॉम था. देयर वाज जैम ऑल राउंड माउथ, और उसके सारे मुंह में जो है जैम माने मुरब्बा लगा हुआ था, जैम था, यानी उसके मुंह में चारों तरफ जो है मुरब्बा जो है था. What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Angrily माने नाराजी से. आंट पॉली ने पूछा, What have you been doing? यानी
तुम्हें What have you been doing? तुम क्या कर रहे हो? तो when Tom did not answer, तब जो है टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। She went on, वह चिल्लाती रही, यानी वह पूछती रही। went on का मतलब है कोई काम जारी होना। वह बोलती रही, पूछती रही, लेकिन टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। You have been stealing the jam again, यानी तुमने, स्टील माना होता है चुराना, द जैम फिर से, यानी तुमने मुरब्बा को फिर से चुराया है। डोंट टेल मी, मुझे बताओ कि यू हैवंट, तुमने मुरब्बा क्यों चुराया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दोबारा नहीं बोला गया क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग को फिर दोबारा नहीं बोला जाता, यानी तुमने मुरब्बा क्यों चुराया है। चुराया है ना, देखो इसने हैवंट रखा, चुराया है ना। आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड। तो उसकी जो है मौसी बोलती है, आंट पॉली क्या कहती है, मैंने तुम्हें कहा, बताया 100 टाइम, 100 बार, मैंने तुम्हें 100 बार बताया, टू कीप अवे यानी दूर रहने के लिए, फ्रॉम दैट कपबोर्ड, अलमारी से दूर रखने के लिए या दूर रहने के लिए मैंने 100 बार तुम्हें बताया। वेयर्स माई स्टिक, उसने क्या कहा, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज इट हाई, आंट पॉली ने जो है टुक मान लाई, हर स्टिक अपनी छड़ी को लाई, एंड रेज माना होता है उठाना, और उठाया उसको, इट हाई ऊंचा। जब छड़ी को मारा जाता है तो आपने देखा होगा थोड़ा ऊपर को उठाया जाता है। जैसे ही उसने जो है आंट पॉली ने छड़ी को ऊपर की ओर उठाया, शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह है अबाउट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक माना होता मारना, वह मारने ही वाली थी टॉम को, हार्ड माना सख्त, यानी वो टॉम को मारने ही वाली थी। अब दूसरे में देखिए क्या है, लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, इतने में टॉम जो है चिल्लाया कि आंटी लुक बिहाइंड, अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, और आंट पॉली जो है अपने पीछे जो है उसने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम चांस, और जैसे ही टॉम ने ऐसा कहा और जैसे आंट पॉली ने अपने पीछे देखा, बस दिस वाज टॉम चांस, यही टॉम के लिए एक मौका था। ही रश्ड आउट, वह भाग गया आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर से। ही क्लाइम्ड, वह चढ़ा ओवर द पेन, दीवार के ऊपर जो है चढ़ गया। सून ही वाज फॉर अवे, और वह दूर निकल गया। यानी टॉम किस तरह से चतुराई से और वह जो है भाग निकला। अब आता तीसरा, देखिए पैराग्राफ। आंट पॉली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पॉली जो है नाराज होती है, बट लेकिन शी हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ता है। हैड टू पास्ट में अधिकार जताने के लिए, यहाँ जब कोई कार्य को बाध्यता रूप में किया जाता है वहाँ हैड टू का प्रयोग होता है। शी हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ता है। ही इज अ बैड बॉय, वह बुरा लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप में कहा, ही इज अ बैड बॉय, यानी टॉम बुरा लड़का है, अपने आप में कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, क्योंकि वह मेरी गरीब मरी हुई बहन का लड़का था।
इसलिए वह जो है उससे और भी प्यार करती थी। यानी आपको पता होना चाहिए कि टॉम सायर कौन था। तो आप लिख सकते हैं कि टॉम सायर वाज डैड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। इसके बाद वो कहती है कि मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई मस्ट लुक आफ्टर माना होता है देखभाल करना, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती हूँ। बट लेकिन आई हैव टू, मुझे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट, तो वह और सुस्त हो जाएगा या और वह बिगड़ जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने देखा, आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जेम। तो आंट पॉली ने कहा कि आई विल हैव टू, मुझे उसे दंड देना होगा फॉर स्टीलिंग द जेम, यानी मुरब्बा चुराने पर मुझे जो है उसे दंड देना चाहिए। बट हाउ, कैसे? आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे, यानी कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे में स्कूल नहीं होता है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, और लड़कों की क्या है, कल छुट्टी है। यानी उन लड़कों के पास कल एक छुट्टी है या लड़कों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। आई विल मेक टॉम, मैं टॉम को काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसका दंड है। यानी छुट्टी के दिन पर यदि आपको कोई काम दे दिया जाए तो आपके लिए यही बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है, क्योंकि छुट्टी के दिन तो सबको लगता है कि हम खेलने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे हैं, लेकिन जब आपको छुट्टी के दिन यदि कोई काम दे दिया जाए तो यही आपके लिए बहुत बड़ा दंड है। अब देखिए आगे क्या होता है। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज, घर गांव में के सभी लड़के वेयर फ्री, स्वतंत्र थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यानी यह एक सुंदर दिन था। बच्चों के लिए हमेशा सुंदर दिन होता है, अच्छा दिन होता है जब छुट्टी होती है। द सन वाज शाइनिंग, यानी सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स, और चिड़ियाँ वेयर शाइनिंग, यानी चहचहा रही थी। द ट्रीज, पेड़, और फ्लावर यानी फूल, लुक्ड सो फ्रेश, यानी ताजे दिख रहे थे। एंड लवली, और प्यारे लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, निस्संदेह, वांटेड टू गो, यानी टॉम निस्संदेह जाना चाहता था। फॉर स्विमिंग, यानी तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, और जो सभी जो दूसरे लड़के थे वेयर गोइंग, वह जा रहे थे। यानी सभी जो दूसरे लड़के थे वो भी तैरने के लिए, यानी छुट्टी के दिन वो जा रहे थे। चौथे में देखिए, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम जो है घर के बाहर दुखी होकर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रॉड, उसके एक हाथ में तो क्या था, लंबा ब्रॉड। इन द अदर, और दूसरे में, ही कैरेड ए बकेट, और दूसरी में एक बाल्टी लिए था। फिर जिसमें वाज फुल ऑफ वाइट वर्क, जो सफ़ेदी से भरा हुआ था। वाइट मानना जानते हैं, कोई दीवार की जब कोई पुताई की जाती है किसी घर की, तो जो वाइट वॉश होता है उसे बोलते हैं।
हिज आंट वाज मेकिंग हिम, और उसकी आंटी जो है उसे अब काम दे रही हैं। वाइट वॉश यानी जो काम, जो पुताई का जो काम था उसकी जो है उसको दे रही हैं। द फेंस मतलब दीवार की पुताई का काम दिया, यानी दे रही हैं या दे रही थी। टॉम लुक सैडली एट द फैन, टॉम ने दीवार की ओर देखा। हाउ हाई इट इज, कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। जब उसने दीवार की ऊंचाई और लंबाई दिख रही तो उसने जोरा आ रहा, इतनी लंबी, इतनी ऊंची। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फैन, दीवार की जो हाइट है वो कितनी है, वाज 9 फीट। इसको याद रखना, ये आपका क्वेश्चन बनता है। वाज 9 फीट एंड इट्स लेंथ, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 यार्ड यानी 30 गज। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द, टॉम ने जो है अपना ब्रश ऊपर में रखा, इनटू द वाइट वॉल, यानी उस बाल्टी में रखा। ही ड्रू इट स्लोली क्रॉस द फ्रेंच, और उसने जो है इसे धीरे से एक क्रॉस का, दीवार पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल, छोटा सा क्रॉस का एक चिन्ह बनाया। वाइट मार्क यानी सफ़ेद मार्क बनाया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर से अनदर वेरी स्मॉल, अब उससे छोटा वाइट मार्क बनाया। टॉम सैट डाउन, और टॉम जो है बैठ गया। इन साइड हैवली, और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। साइड का मतलब यहाँ पर क्या है, आह भरना। ज़ोर ज़ोर से आह भरने लगा। जैसे हम लोग कभी काम करते हैं ना, और काम करते करते जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं। तो वो साइड हैवली, थक गया। He took out all the thing, उसने वह जो है took out, उसने निकाली all the things, सभी वस्तुएं that he had in his pocket, यानी उसकी जेब में, in his pocket, उसकी जेब में जो कुछ भी सब वस्तुएं थी सब निकाली उसने। He had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे। Some pieces of string, कुछ उसमें जो है पीस जो है रस्सी के कुछ टुकड़े थे। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉय, और 2 और 3 जो है टूटे हुए खिलौने थे। यानी उसकी जेब में जो कुछ भी था उसकी जेब में उसने सब बाहर निकाले। नो वन विल वाइट वॉश द फैंस फॉर दीज, ही थॉट, उसने सोचा इसके लिए, यानी नो वन विल, कोई पुताई नहीं करेगा द फैंस यानी दीवार की, फॉर दिस, इसके बदले कोई दीवार की पुताई नहीं करेगा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, उसने कहा इन सबको देख करके, किसी रस्सी का टुकड़ा या टूटे हुए खिलौनों दे करके कोई दीवार की पुताई नहीं करेगा। तो उसने सोचा मुझे कोई दूसरा उपाय बनाना चाहिए। तो ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा। सून, जल्दी, ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक उपाय आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने जो है ब्रश को उठाया। अगेन, फिर से, एंड बिगेन, और शुरू हो गया वर्किंग हार्ड, काम करना उसने शुरू कर दिया। बेन रॉजर्स वाज कमिंग डाउन, एक लड़का है बेन रॉजर्स नाम के लड़का है, वो आ रहा था गली से, जो है बेन रॉजर्स यानी लड़का है वो आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने बहाना बनाया नॉट टू सी हिम, जैसे उसे किसी ने देखा ना हो। यानी देख तो लिया था, लेकिन टॉम ने ऐसा बहाना बनाया जैसे बेन रॉजर्स ने उसे
देखा ना हो। ही वर्क हार्डर देन ईवर, वह और अधिक, पहले की अपेक्षा पहले से अधिक और मेहनत करने लगा, वो और काम करने लगा। बैन वाज ईटिंग एन एप्पल, बैन जो है सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। ही वॉज प्रीटेंड, वह उसे बहाना बनाया जा रहा था। दैट ही वॉज ए बिग शेफ, वह जो है बहाने बना रहा था। ही वॉज अ बिग शेफ, जैसे वह एक बड़ा जहाज था। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, जैसे वो जो है किसी की तरफ जो है, किसी एक की तरफ जो है लुढ़कते हुए, रोलिंग माने लुढ़कना, लुढ़कते हुए जा रहा था। ही वाज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस, वह जो है एक जोर की आवाज़ में जो है आदेश दे रहा था। एंड द शिप वाज ओबिंग, और शिप जो है यानी जहाज जो है उन्हें जो है आज्ञा दे रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, और उसने वह जो है अपनी आंखें मलता रहा। जब उसने टॉम को देखा वो अपनी आंखें रगड़ता रहा। क्यों? क्योंकि टॉम तो जो है दीवार की पुताई कर रहा था। अब आपको पता है कि दीवार की पुताई का एक बहाना बना रहा था। जैसे उसने किसी को देखा ना हो तो उसने कहा वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, यानी उसने चिल्लाकर एक बहुत बड़े आश्चर्य से कहा कि टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी जो है पुताई करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, वह जो है बहुत ही इंटरेस्टेड दिख रहा था, यानी मनोरंजक दिख रहा था। इन हिज वर्क, अपने काम में, यानी वो अपने काम में बहुत ही रुचिकर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे टॉम सायर जो है बहुत ज़्यादा अधिक काम कर रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, फिर से टॉम बैन ने कहा टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? ओह अरे इट्स योर बैन, यानी अरे तुम बैन। आई डोंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। यानी किसने कहा? टॉम सार ने कहा अरे बैन तुम, अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं अभी जो है तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम साथ नहीं आना चाहते? डू यू, क्या तुम साथ नहीं आना चाहते हो? यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम करना अच्छा लगता है। डोंट यू, क्या तुम्हें काम करना अच्छा लगता है ना? अब ये आपका यहाँ तक हो गया। अब दूसरे वीडियो में हम आपको 5वां जो 5 स्टेप है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक एक बार आप फिर से रिपीट देख लें, फिर से इस वीडियो को देखें और पढ़ें। तो जहाँ समझ में नहीं आती है वहाँ आप फिर से बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और जितना अच्छा आप पढ़ते रहेंगे उतनी अच्छी तरह से आप जो हैं क्वेश्चन आंसर यानी लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को आप तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी का शेष वीडियो आपके पास जो है आप YouTube पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।